हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। और आज की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग में जस्ट एंट्री मार रहे हैं तो दोस्तों नंबर सिस्टम के ऊपर आपका अच्छा कमांड इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। यानी अगर आप कंप्यूटर में होने वाले हर एक ऑपरेशन को समझना चाहते हैं, कंप्यूटर में होने वाले अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को आप समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, कैसे एडिशन करता है, कैसे सब्ट्रैक्शन करता है, वगैरह वगैरह, तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम अच्छे से आना ही चाहिए। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि आगे जाकर जब आप हार्डवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं प्रोग्राम को जो हम इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो वहां पर दोस्तों आप देखोगे कि जो एड्रेसेस होते हैं हमारे मेमोरी के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसे कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो जब आपको ये सारे नंबर सिस्टम, यानी हमारा डेसिमल तो आपको पता ही होगा, देन उसके बाद बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा, ये चार नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनके बीच में आपस में कन्वर्जन की कैसे होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर में किसी नंबर को स्टोर करते हैं, जैसे इंटीजर स्टोर करें या फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करें, तो वो कैसे स्टोर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी हमारा कंप्यूटर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, इवन अगर वो बाइनरी में उसे कन्वर्ट करता है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनरी में किसी नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 10 होता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं -2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसके बारे में कुछ नहीं बताता कि माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल टाइप के नंबर के रिप्रेजेंटेशन जो है, नंबर के रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, IEEE जो होता है फॉर्मेट 754 फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये सारे कंसेप्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पर हम लोग 4 नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। वो है हमारा डेसिमल, देन उसके बाद अपना बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। आपको ये चारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ये बनाए कैसे जाते हैं, और एक बार आप इनका फंडा समझ जाएंगे ना तो आप अपना खुद का नंबर सिस्टम भी बना सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग सोचते हैं यार नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो ऐसा कुछ है कि आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा ना कि उनको बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता, राइट। जैसे बहुत लोग हिंदी बोल लेते हैं, मराठी बोल लेते हैं, लेकिन शायद उनको लिखना नहीं आता होगा। सिमिलरली दोस्तों बहुत लोग काउंटिंग करना जानते हैं लेकिन उसे लिखे कैसे वो नहीं जानते हैं। यानी चीजों को काउंट करना और उसे रिप्रेजेंट करना, ये दो बहुत अलग टेक्निक है। अगर आप इंडियन के टेक्स्ट देखोगे, जो अपने वैदिक टेक्स्ट थे पहले, एशियन टेक्स्ट देखोगे, सो आप बहुत जगह देखोगे कि ऑलरेडी लोग काउंटिंग जानते थे, लेकिन आप ऐसे बहुत कम जगह पाओगे कि उन्हें रिप्रेजेंट करने की टेक्निक मेंशन की गई हो। यानी चीजों को काउंट कैसे किया जाता है हमें पहले से ही पता था। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे 5 पांडव, राइट, लेकिन कहीं पर भी ऐसा लिखा गया कि वो 5 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नहीं। तो दोस्तों जब हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखते हैं तब हमारा कंप्यूटर चीजों को रिप्रेजेंट करता है मेमोरी में, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चीजें रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। सिर्फ ये पता होना कि काउंट कैसे करते हैं ये यहाँ पर यूजफुल नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो चीजों को काउंट करना ये अलग पर्सपेक्टिव है और उसे रिप्रेजेंट करना ये अलग चीज है। तो हम अगर किसी चीज को काउंट करना जानते हैं तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करें। तो दोस्तों हमें बचपन में सिखाया गया कि चीजों को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये तो हम लोग ने खुद बनाया ना कि अगर कोई 8 है, अगर समझो मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो उसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। यह हमें ऐसे बताया गया, लेकिन और भी तो तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और वो सारे तरीके इसी तरह है। आप अपना खुद का कोई भी तरीका बना सकते हो, लेकिन जो भी तरीका बनाओगे ना उसके लिए कुछ यहाँ पर फंडा है, कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो जनरली हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये पता ही होगा। तो दोस्तों एक मुझे बात बताओ, इसे हम क्या कह रहे हैं 9, ठीक है, इसे कह रहे हैं 3, इसे 2 और इसे 0। आप देखोगे ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0, 1 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स यूज होते हैं। इसी का यूज करके बाकी सारे के सारे नंबर बनाए जाते हैं, है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो बनाया गया वो क्या सोच के बनाया गया कि हम लोग 10 डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करेंगे और उस 10 डिस्टिंक्ट डिजिट का यूज करके बाकी के सारे नंबर बनाएंगे। दोस्तों इसी तरह बाकी के भी जो नंबर सिस्टम बने जैसे बाइनरी, तो इसमें यह फंडा रखा गया कि हम 2 डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करेंगे, यानी 0 और 1, और उसका यूज करके बाकी के सारे नंबर्स बनाएंगे इसी नंबर सिस्टम में। वैसे दोस्तों ऑक्टल में ये सोचा गया कि हम 8 डिस्टिंक्ट डिजिट्स का यूज करेंगे, 0 से 7, और उसका यूज करके बाकी के सारे नंबर्स बनाएंगे। लेकिन ये जो 8, 2 और 10 ये जो मैं बता रहा हूं, इनका ही यूज करके आगे के नंबर बनाना है। वो कैसे बनाना है, ये सारे नंबर सिस्टम में सेम है। मतलब क्या, देखिए अब जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की,
तो उसके अंदर हम लोग नंबर यूज करेंगे 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब दोस्तों वैसे ही अगर हम लोग बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो इसमें हम यूज करेंगे सिर्फ 2 नंबर्स जो है 0 और 1। अब 0 और 1 का यूज करके आके आपको सारा नंबर बनाना है, और यहाँ पर ये 10 जो डिजिट्स है इसका यूज करके आगे के सारे नंबर बनाना है। लेकिन दोस्तों आगे के जो नंबर बनेंगे, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे बाइनरी में हो, चाहे यहाँ पर ऑक्टल में हो, चाहे हेक्सा में हो, सब जगह लॉजिक सेम रहेगा। लॉजिक क्या है देखिएगा, लॉजिक ये है कि आप अपने नंबर सिस्टम से सबसे पहले दूसरा नंबर पिक कीजिए। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर दोस्तों 1, पहला नंबर तो 0 था है ना, दूसरा क्या है 1। फिर 1 को पिक करके उसके आगे सारे डिजिट अपेंड कीजिए 0 से लेकर 9 तक, यानी 1 0, फिर 1, देखो पहले 1 को ऐसे 10 बार लिख देता हूं, तो यहां पर मैं 10 टाइम्स 1 को लिख दे रहा हूं लाइक दिस। ओके, फिर क्या रूल है कि शुरू से मतलब 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर अपेंड कर दो, यानी 0 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, बस अब स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये जो 1 0 से लेकर 1 9 तक बना, ये आगे के नंबर है। वो अलग बात है, आप इसे फिर 10 कहते हो, इसे 11 कहते हो, इसे 12 कहते हो, वो तो हम लोग ने नाम दिए उन्हें, आप समझ रहे हो। मतलब दोस्तों हमें काउंटिंग करना था, तो हम लोगों ने चीज़ों को काउंट करने के लिए, जैसे मुझे अगर काउंट करना है कि यहाँ पर 10 चीज़ें हैं, तो मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन वो 10 को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, उसके लिए क्या फंडा बनाया गया कि भाई अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो तो 0 से लेकर 9 तक, मतलब अगर आपको 0 से 9 तक किसी चीज को काउंट करना है तो उसे ये 10 डिस्टिंक्ट डिजिट से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अगर 9 से काउंट बढ़ जाए, जैसे 10 हो जाए, तो उसके लिए लॉजिक क्या बनाया गया, यहां से दूसरा नंबर पिक करो और फिर आगे जो वाला फर्स्ट नंबर है उसे अपेंड करो 1 0, ये 10 हो जाएगा। फिर वही दूसरा वाला नंबर पिक करो और यही दूसरा वाला अपेंड करो, यानी 1 और 1 11 हो जाएगा। फिर वही दूसरा नंबर पिक करो 1, उसका आगे तीसरा नंबर अपेंड करो 2, तो 1 2 ये 12 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों जब आप 90 तक पहुंच जाओगे, अब 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर दोस्तों 1 का राउंड खत्म हो गया, आपने 1 को पिक करके आगे के सारे नंबर अपेंड कर दिए। अब हम 2 को पिक करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, 2 को पिक करेंगे और 2 के आगे 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर अपेंड करेंगे, यानी 2 0 2 1 2 2 2 3 और ऐसे करते करते 2 9 तक। तो ये हो गए 20 से 29। अब दोस्तों 2 का राउंड भी खत्म हो गया। अब आगे के नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर 3 को पिक करेंगे और 0 से लेकर सारे नंबर यहाँ पर अपेंड कर देंगे। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, 30 जब मैं कह रहा हूँ 30, तो इसका मतलब 3 0 ये डेसिमल में है, यही चीज कहीं और अलग होगी, ठीक है। लेकिन ये जो लॉजिक है ना कि आगे के नंबर रिप्रेजेंट कैसे हो रहे हैं, इनका यूज करके वो सब में सेम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। सो इसके बाद नंबर इस तरह बनेंगे 90 तक और ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा 99 तक। जैसे दोस्तों 99 पे पहुंचेगा तो आप बता सकते हैं, देखिए ये राउंड किसका चालू था, ये 1 का राउंड था। 1 का राउंड था तो हमने 1 को पिक किया, 0 से लेकर 9 तक अपेंड किया। फिर 2 का राउंड आएगा, 2 को पिक करेंगे, 2 के आगे 0 से 9 तक अपेंड करेंगे। वैसे दोस्तों जब 9 का राउंड आएगा तो 9 के आगे 0, 9 के आगे 1 करके ऐसे 99 तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों जब 9 का राउंड खत्म हो जाएगा ना, तब हम किसे पिक करेंगे वाले में, क्योंकि हम लोग ने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको पिक कर लिया और वहां तक पहुंच गए 99 तक। अब क्या करेंगे, अब हम इसे पिक करेंगे 10 को, मतलब जब इन सब का राउंड खत्म हो जाएगा तब 10 को पिक किया जाएगा और फिर 10 के आगे अगेन यही 0 से लेकर 9 तक अपेंड करेंगे, यानी 10 के आगे यहाँ पर 0, फिर 10 के आगे 1, फिर 10 के आगे 2, तो इस तरह 100 101 102 आगे के नंबर बनेंगे। समझ गए। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि कैसे नंबर सिस्टम को बनाना है। इस तरह दोस्तों आप कोई भी, सपोज आपको खुद का एक नंबर सिस्टम बनाना है, टर्नरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप यूज करोगे 1 0 1 2 को, तो आप कैसे अपना नंबर सिस्टम बनाओगे। तो पहले के जो 3 नंबर होंगे वो होंगे 0 1 2, फिर आगे के नंबर 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां से दूसरा नंबर पिक करोगे जो क्या है, जो है 1, फिर उसके आगे सारे अपेंड कर दो, मतलब 0 1 एंड देन 2। तो ये दोस्तों नेक्स्ट 3 नंबर होंगे, मतलब ये 1 0 आपके टर्नरी नंबर सिस्टम में क्या है 3 है, 1 1 क्या है 4 है, 1 2 क्या है 5 है। समझा। इस तरह आप खुद का कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते हो। लॉजिक यही रहेगा कि कैसे हमें एक को पिक करना है, फिर उसके आगे बाकी के अपेंड करने। अब इसके आगे के बताइए क्या रहेगा, 2 के आगे ये तीनों फिर से 2 0 2 1 2 2। अब दोस्तों 2 का राउंड भी खत्म हो गया, तो ये तीनों के राउंड खत्म हो गए। अब हम लोग किसको लेंगे, 1 0 को लेंगे। तो 1 0 के आगे अब तीनों अपेंड करेंगे, यानी 1 0 0 1 0 1 एंड 1 0 2। अब आपको समझ में आया कैसे नंबर सिस्टम बनाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर देखिए ये 0 1 2 था, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है। तो टर्नरी नंबर सिस्टम में 2 2 क्या दिखा रहा है, 2 2 दिखा रहा है दोस्तों 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे।
तो ये आपको यहाँ पर समझना था कि चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो नंबर सिस्टम डिसाइड करता है। ओके, तो बचपन में हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था, इसलिए हमारे लिए 2 ये 22 है, लेकिन टर्नरी नंबर सिस्टम के हिसाब से 2 क्या है, 8 है। ओके, सो वैसे दोस्तों अगर आप मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके नंबर पूरा रिप्रेजेंट करना है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर मैंने आगे के भी दिखा दिए जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिएगा 0 और 1 का यूज करके हमें आगे के नंबर्स बनाने हैं, तो लॉजिक वही सेम रहेगा कि 0 1 ये हो गया पहले 2 जिनका यूज करके हमें बाकी का बनाना है। तो रूल क्या है, दूसरा वाला पिक कीजिए 1, तो 1 को पिक करके उसके आगे बाकी का पेंट कीजिए, यानी 0 और 1। ठीक है, फिर उसके आगे अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर 1 का राउंड खत्म हो गया, फिर आगे किसे पिक करेंगे, 1 0 को पिक करेंगे। तो 1 0 को पिक करके उसके आगे ये दोनों अपेंड कीजिए, मतलब जो डिस्टिंक्ट है ना उन्हें ही अपेंड करना है। तो 1 0 के आगे 0, फिर 1 0 के आगे 1। ठीक है, अब 1 0 का राउंड खत्म हो गया, अब 1 1 को पिक करेंगे, तो 1 1 के आगे फिर 0, फिर 1 1 के आगे फिर 1। ठीक है, अब इसका भी राउंड खत्म हो गया, अब किसका राउंड आएगा, 1 0 0 का आएगा। ठीक है, इस तरह एक एक को पिक करते हैं, फिर 1 0 0 को लेंगे, फिर यही 2 अपेंड करेंगे। मतलब किसी का भी राउंड हो, अपेंड होने वाले चीज ये रहेंगे जिनसे नंबर सिस्टम बना है। जैसे यहाँ पर 0 1 था, यहाँ पे 0 से 9 था। ओके, तो 1 0 0 के आगे 0, फिर 1 0 0 के आगे 1, और इस तरह ये चलते जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे आपको आगे के नंबर सिस्टम सारे बनाने के हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको कि नंबर सिस्टम बनाया कैसे जाता है। तो अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम ये बाकी के 2 भी देख लेते हैं। तो यहाँ के आगे के नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे इस तरह बनेंगे। ठीक है, जो आप देख सकते हैं क्लियरली। अब दोस्तों ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में हम 0 से 7 लेते हैं। तो नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट हम 1 पिक करेंगे, 1 के आगे 0 से लेकर 7 तक सारे अपेंड कर दिए, और इस तरह फिर हम 2 पिक करेंगे, 2 के आगे 0 से 7 अपेंड कर दिए, और ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, टोटल 16 नंबर्स यूज करते हैं। अब 0 से 9 तक आपको नंबर्स पता है, उसका क्या तो डिस्टिंक्ट नंबर आपको पता नहीं है ना। तो दोस्तों हम 0 से 9 नंबर यूज करते हैं, फिर आगे के जो अपने टोटल 6 होते हैं उन्हें हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 16 होना चाहिए। ओके, तो 0 से 9 10 हो गए, बाकी के 6 ABCDEF इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें नंबर सिस्टम कैसे बनेगा, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। मतलब पहले हम 1 को पिक करेंगे, 1 को पिक करके उसके आगे 0 से लेकर पूरा F तक सारा अपेंड कर देंगे। फिर उसी तरह दोस्तों ये प्रोसेस चलते जाएगा। मैं बैक आता हूं मैं। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा था आपको, आई होप आपको ये समझ गया कि कैसे नंबर सिस्टम बनाना है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऑक्टल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या इसका आंसर आप फटाक से दे पाएंगे, शायद नहीं, है ना। तो इसका एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर मेरे से कोई पूछे कि 1 0 1 1 0 1, या मैं डेसिमल से स्टार्ट करता हूँ, शायद आपको ज्यादा बेहतर समझे। अब जैसे दोस्तों डेसिमल में 19 को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो 19 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 19 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻1 प्लस 9 इंटू 10⁻0, ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए 19 को मैंने लिखा 9 इंटू 10⁻0, फिर 10 का पावर 1 बढ़ गया इंटू दिस 1। तो यहाँ पर देखेंगे ये डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो यहाँ पर 10 और क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर लूँ 243 लूँ, ठीक है, डेसिमल में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये जो 3 है ना इसके साथ 10⁻0 मल्टीप्लाई करो, फिर ये 4 जो है इसके साथ 10⁻1 मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो 2 है इसके साथ 10⁻2 मल्टीप्लाई करो। आप सबको सम करो, आपको 243 मिलेगा। तो वैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना कि यार 101 डेसिमल में क्या है, मतलब ये 101 डेसिमल में क्या है, डेसिमल में ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, 101 इन बाइनरी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 करके, मतलब 101 इन बेस 2। इसे अगर मुझे पता करना है कि 101 रिप्रेजेंट किस नंबर को कर रहा है डेसिमल में, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये 1 को पिक करना है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड से 1 को पिक किया। अब बेस क्या है इसका, बेस है इसका दोस्तों 2, राइट। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻0 से। जैसे यहाँ पर बेस 10 था तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 10⁻0 से। ये बाइनरी है तो बेस 2 है तो हम 2⁻0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद 0 इंटू 2⁻1, फिर प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2⁻2। तो ये 2 का पावर जो है पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 आ गया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब दोस्तों 1 इंटू 2⁻2 कितना होगा, 4, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, लास्ट में क्या बचेगा 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो दोस्तों 101 जो बाइनरी का है वो डेसिमल में एक्चुअली में 5 है। उसी तरह आप यहां से हेक्साडेसिमल से किसी नंबर को पिक कर लीजिए, सॉरी ऑक्टल से किसी नंबर को पिक कर लीजिए। जैसे 27 को मैंने पिक कर लिया, तो 27 किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, 27 के नीचे पहले ऐसे 8 लिख दीजिए ताकि आपको पता चले ये 27 कोई डेसिमल का 27 नहीं, ऑक्टल का 27 है। तो दोस्तों ऑक्टल का 27 डेसिमल में कितना होगा ये पता करने के लिए आप पहले 7 को पिक कीजिए, 7 इंटू 8⁻0, ठीक है। पहले बेस जो भी रहेगा ऑक्टा है ना, तो 8⁻0, यहां पर देखो बाइनरी था तो 2⁻0 था, फिर
उस 8⁻0 को 8⁻1 करो, फिर नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। सो 2 × 8 कितना होगा 16, फिर 16 प्लस कि ये कितना है 7, ओके। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 23, राइट। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 23 इन अपना डेसिमल। तो दोस्तों 27 जो अपना ऑक्टल में है वो डेसिमल में क्या है 23 है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है ये तो हमें पता चलेगा, वैसे हम एग्जाम में जाए तो यहाँ पर हर 8 की जगह क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक मैं करके भी दिखाऊं कि एक नंबर पिक कर लेते हैं 1b, ठीक है। सो 1 जो b है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगा 1 × 16⁻1 प्लस b × 16⁻0, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 16। अब दोस्तों b की वैल्यू क्या है, देखो 9 के बाद a मतलब 10, b मतलब 11, तो b मतलब 11 है, तो b की जगह हम 11 पुट कर सकते हैं। 16⁻0 तो 1 होता है, तो ये कितना हो गया 16 + 11 यानी 27। तो 1b इन हेक्सा 27 है किसमें डेसिमल में। इस तरह आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जा सकते हो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ये बाइनरी तो हमें समझ में आता है कि हमारा कंप्यूटर 1-0 समझता है, और उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि क्यों 1-0 ही समझता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम तो कंप्यूटर यूज करता है, लेकिन यार जब कंप्यूटर ऑक्टा और हेक्सा समझता ही नहीं है, वो सिर्फ बाइनरी समझता है, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, चलिए यहाँ पर मैं डेसिमल को जाने दीजिए, बाइनरी में आता हूँ। दोस्तों बाइनरी में अगर मुझे 3 रिप्रेजेंट करना है तो कितने बिट्स लग रहे हैं, बाइनरी में मुझे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर 1-1 देखो, ये जो 1-1 दिख रहा है ये 3 है। तो बाइनरी में मुझे 2 बिट लग रहे हैं और मुझे ऑक्टा में सिर्फ 1 लग रहा है 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें 1-1-1 की, तो 1-1-1 जो बाइनरी में है वो 7 है डेसिमल में। तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी में 3 बिट लग रहे हैं, 1-1-1 ऑन पेपर। हाँ 1-1-1 लिखने में 3 बिट प्लेसेस यूज होंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं 7 रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ऑक्टा में, तो मुझे एक ही प्लेस यूज करना पड़ेगा 7 बस, ऐसा समझ रहे हैं। ऐसा कि मुझे 1-1-1 लिखना है तो कितने प्लेस यूज होने रहे, 3 प्लेस यूज हो रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है ना, कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो आप देखेंगे कि अगर वो चीज बाइनरी में है, अब हमारा कंप्यूटर में जो रैम होते हैं उनके एड्रेसेस जो होते हैं, अगर मैं उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं तो वो ऑन पेपर बहुत बड़ा स्पेस लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर उसे हमें कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम हेक्सा और ऑक्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेक्सा और ऑक्टा क्या करते हैं, जो अपना रिप्रेजेंटेशन है उसे कॉम्पैक्ट बना देते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर ऑफ बिट्स मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम ऑक्टा यूज करते हैं, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम हेक्सा यूज करते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है, बड़े रिप्रेजेंटेशन को कॉम्पैक्ट करके छोटे में रिप्रेजेंट करना। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो, एक्चुअली में कंप्यूटर में रैम के एड्रेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन बड़े बड़े एड्रेसेस को छोटे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 2 नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि रैम का एड्रेस यार ये है 274, रैम का एक लोकेशन का एड्रेस डेसिमल में ये है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों डेसिमल में कितने आपको प्लेसेस लगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिजिट। लेकिन यही चीज आप हेक्सा और ऑक्टा में करके देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब आप ऑब्जर्व करोगे यार ये यहाँ पर जो 6 लग रहा है यहाँ पर कम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम ये 2 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो आगे आप देखोगे जितने भी एड्रेसेस आप पढ़ोगे उसमें सब में हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज करोगे। ऑक्टा दोस्तों पूरा पहले यूज होता था, अभी बहुत कम यूज होता है। पहले के IBM के जो कंप्यूटर्स है उसमें हम ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते थे, लेकिन आजकल हम हेक्सा का ज्यादा यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम कैसे बनाया जाता है और क्या बेस है और आप खुद का नंबर सिस्टम कैसे बना सकते हो। दोस्तों आइए कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए हम समझते हैं इसे और बेहतरीन तरीके से। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, जहां पर मेरे पास 1-1-0-1-0 इन बाइनरी है, नीचे 2 लिखा गया मतलब बाइनरी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसका बताओ कि डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, तो मैंने आपको रूल बताया था, ये जो 0 है, ये 0 आप देख रहे होंगे, 0 के साथ 2⁻0, फिर 1 के साथ 2⁻1, फिर यहाँ पर 0 के साथ 2⁻2, फिर इस 1 के साथ 2⁻3, फिर इस 1 के साथ 2⁻4। सो देखो यहाँ पर जहां 1 है वो नंबर यहाँ पर आपको कंसीडर करना है, क्योंकि जहां 0 हो जाएगा वो तो सब 0 हो गए ना, है ना। तो 2⁻4 कितना हुआ 16, 2⁻3 कितना हुआ 8, और यहाँ पे 2⁻1 कितना हुआ 2, बाकी के 0 हो गए। तो 16 + 8 हो गया 24, 24 + 2 कितना हो गया 26। तो यहाँ पे आंसर कितना है 26 इन डेसिमल। मतलब ये 5 जो प्लेसेस पे नंबर है बाइनरी में वो डेसिमल में 26 है। तो यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 2 प्लेस लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है 4 लग रहा है। प्लेस का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा 1 2 3 4 5, ठीक है। डिजिट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वैसे ही अगर हम लोग ये ले, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर देखिएगा 347 टू द बेस 8, ओके। तो ये ऑक्टा में है, जो कितना यहाँ पर ले रहा है प्लेसेस
3 प्लेसेस ले रहा है। दोस्तों अगर मैं इसे आपसे पूछूं कि ये बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 347 इन जो ऑक्टा है वो बाइनरी में एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा 7 × 8⁻0, देन 4 × 8⁻1, देन 3 × 8⁻2, मतलब 8 का पावर एक बढ़ाते जाना है। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, 8 का पावर बढ़ क्यों रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके पहले जो मैंने आपको नंबर सिस्टम का लॉजिक बताया ना उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा ये जो 8 का पावर बढ़ रहा है ना उस लॉजिक की वजह से बढ़ रहा है कि शुरू के 8 डिजिट का यूज करके ही बाकी के 8 बनाए गए, मतलब शुरू के 8 जो डिस्टिंक्ट डिजिट है उसी का यूज करके बाकी के नंबर बनाए गए हैं ना, तो इसलिए 8 के पैटर्न में वो बाकी का रिपीट हो रहा है। तो आप ये क्लियरली वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 8 8 स्क्वायर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर 7 × 8⁻0 मतलब 7 आएगा, 4 × क्या है 8 है तो 32 आएगा, देन 8 स्क्वायर यानी यहाँ पर 16 हो गया, और सॉरी 64 हो गया, 64 × 3 192 होगा। ओके, सो ये तीनों को प्लस कीजिए आपको ये नंबर मिलेगा। वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, सपोज मेरे पास है AE3 इन हेक्साडेसिमल, तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 3 × 16⁻0, फिर दूसरे को पिक करना है इंटू 16⁻1। अब E मतलब 14 होता है, ABCDE में आप जाएंगे तो 9 के बाद A आता है, फिर B आता है, तो B मतलब क्या था 11, वैसे C मतलब क्या था 12, वैसे E मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आएगा 14, और फिर A मतलब यहाँ पर 10, और पावर कैसे लगाना है, पहले 16⁻0, फिर 16⁻1, फिर 16⁻2। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, तो इस तरह आप किसी भी नंबर सिस्टम में दिए गए नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने लॉजिक बताया पावर इंक्रीज करने का, जो भी बेस है 16 था तो यहाँ पर सब जगह 16 16 16 आया, ऑक्टा था तो सब जगह 8 8 8 आया। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने के लिए है। अगर डेसिमल में नंबर सिस्टम दिया गया है, मतलब अगर हमें ये दिया है और हमें यहाँ पहुंचना है, तब ये लॉजिक नहीं काम करेगा, तब हम कोई दूसरा लॉजिक का यूज करेंगे। उसका प्रूफ क्या है, वैसे क्यों करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे लग रहा है आपको ये समझा, और अगर हमें जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊं तो जनरल फॉर्मूला दोस्तों कुछ इस तरह बनेगी जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आई होप, कि अगर कोई भी मेरे पास नंबर है A0 A1 A2 से लेकर AN-1 यानी n डिजिट का कोई नंबर है जिसका बेस B है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो AE3 था इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये A0 है 3, E जो है वो A1 है और A जो है वो A2 है, तो ये 3 हमारे पास डिजिट का नंबर है बेस 16 में, तो B का वैल्यू है 16। तो मैंने जनरल दिया है, कोई n डिजिट का नंबर है जिसका बेस B है, तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा कि आप A0 को पिक कीजिए, जैसे यहाँ पर देखो मैंने A0 को पिक किया है, और जो भी बेस होगा उसका रेस टू 0 कीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 3 को पिक किया और 3 × 16⁻0 किया, फिर मैं A1 को पिक करूंगा यानी नेक्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पर वो E था तो उसको लेकर 16⁻1 यानी दूसरा नंबर पिक करके फिर बेस रेस टू 1 करना है, फिर ऐसे करते 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 लास्ट वाला नंबर पिक करना है और बेस रेस टू n-1 करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे किसी भी नंबर बेस B में हम किसी भी नंबर सिस्टम बेस B को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आप खुद का नंबर सिस्टम बनाइए, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या सोच कर बनाया गया है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आप खुद का नंबर सिस्टम बना के एक फॉर्मूले को वेरीफाई भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी हेक्सा ऑक्टा बाइनरी में नंबर सिस्टम दिया गया है, ओके तो यहाँ पर दोस्तों हमें हेक्सा ऑक्टा बाइनरी में दिया गया है तो डेसिमल में कैसे जाना है ये देख लिया, लेकिन अगर हेक्सा ऑक्टा बाइनरी में दिया और आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब ऑक्टा से बाइनरी जाना है, बाइनरी से हेक्सा जाना है, तो ये सब कैसे करेंगे और डेसिमल में दिए हुए को इनमें कैसे कन्वर्ट करेंगे यानी हेक्सा ऑक्टा बाइनरी में, ये भी हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।